नाज़रीन, इस वक्त लाहौर में मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तो उसमें पढ़ना क्या होता है, वो तो हर वक्त अपना उसी सोच में रहेगा, लेकिन इन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ, हौसले के साथ इन्होंने तमाम जो मामला थे उसे दुरुस्त किया। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्हीं बच्चों ने यहाँ पर आज ये फैसला किया कि हम एक टीवी चैनल शुरू करेंगे। टीवी चैनल शुरू करना कोई आसान चीज़ नहीं होती, ये इसमें बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है और ये मुल्क की, कौम की खिदमत करने का मौका किसी को मिलता है और इसे हल करने के लिए, इसे अबूर करने के लिए उन्होंने ये जो इरादा किया है, अल्लाह ताला उन्हें मुबारकबाद, अल्लाह ताला उन्हें मुबारक करे। शेख रियाज साहब ने मानूस की रिहाई के लिए आज ये तकरीब का इत्माम किया, तो मैं इसके मुख्तसर सा जाना चाहूँगा कि जैसे गवर्नर साहब ने जो कुछ कह दिया उसके बाद मुझे कहने की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन एक चीज़ बार बार आती थी कि हमारे वकला साहबान ने भी और बाकी रात भी कहते थे ज़मानत करा लें, लेकिन मोनस बजिद रहा। उन्होंने कहा मैंने ज़मानत नहीं करानी, मैं बाहर से खुद आया हूँ और आके मैं केस का मुकाबला करूँगा। तो केस का पूरा ट्रायल किया गया और बाइज्जत तरीके से उसे जुडिशरी ने आज़ाद किया। अब इंसाफ का दावा करने वाले, ये अदालतों का दावा करने वाले आज उस अदालत का क्यों नहीं जिक्र करते जिसने मोनस इलाही को रिहा किया था, वो भी एक अदालत थी। लेकिन अल्लाह ताला का फजल है कि हम पहले भी अपने कदमों पर खड़े थे और आज आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला इसी तरह रहेंगे। अब इन्होंने कहा जी कि एक क्वेश्चन आंसर का एक सेशन होगा, तो मैं बजाय इसके खाना खाने के बाद अगर कर ले तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। लेकिन मैं ये एक कहना चाहूँगा, एक सवाल जो मुझे आते ही किया गया वो सवाल मैं ख़ुद भी बता देता हूँ आपको और उसका जवाब भी मैं खुद दे देता हूँ ताकि दोबारा सवाल करने की ज़रूरत ना महसूस हो। सवाल ये किया गया था जी कि कल सदर साहब की जो तकरीर थी, इंटरव्यू था, उसमें उसके बाद आपकी उनसे बात हुई थी, तो आपने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, तो मैं वो वाक़या सुना देता हूँ ताकि उसके बाद सवाल और जवाब का सिलसिला जो है वो बाद में कर लेंगे। तो खाने का भी बड़ा ज़रूरी है, ये भी एक ज़रूरी काम होता है। सवाल ये था तो जवाब मैंने ये दिया, मैंने कहा कि सबसे पहले मेरी बात हुई थी तकरीर ख़त्म होने के बाद उनसे, तो मैंने कहा जी कि बाकी सारी तकरीर फिर वगैरह इंटरव्यू तो सारा बड़ा अच्छा था, आपने बड़े हौसले के साथ तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई, जो मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा था कि कोई सरबराह इस तरह का हो कि वो इन चीज़ों के ऊपर अमल भी करे और कहे भी, वो ये थी कि जब आपने ये कहा कि मैं की बजाय मैं हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। मैंने उन्हें कहा कि जब मियाँ नवाज शरीफ, मैंने उन्हें बताया कि जब वज़ीर आज़म बने थे तो अभी उन्होंने ओथरी ली थी, तो इस्लामाबाद होटल में एक तकरीब हुई, वहाँ पर वज़ीर आज़म तो उन्होंने ओथ लेनी थी, वहाँ पर लोगों ने इस तरीके से चापलूसी शुरू की, इस तरीके से बातें शुरू की कि लोगों को शर्म आने शुरू हो गई कि भाई ये किस तरह की चापलूसी कर रहे हैं। मैंने तंग आके मैंने कहा जी मैं स्टेज पे आना चाहता हूँ और एक बात करना चाहता हूँ। मैंने स्टेज पे जाके कहा मियाँ साहब, अगर आपने कामयाब प्राइम मिनिस्टर बनना है तो 3 चीज़ों का ख्याल रखें। सबसे पहले चापलूसों से परहेज़ करें, दूसरा यह है मुनाफिकत तो दूर से भी ना नज़दीक आने दें, और तीसरा मैंने कहा कि आप में मैं नहीं आनी चाहिए। तीनों चीज़ों के ऊपर उन्होंने अमल नहीं किया। मैं नवाज शरीफ आपने कहते हैं। और इसी तरह मैंने ये रिकॉर्ड की बातें हैं, और इसी तरह मैंने परवेज़ मुशर्रफ साहब जब बने तो हमारी इतनी ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं थी, तो उन्होंने मैं शुरू कर दी जब, तो मैंने एक दिन मुझे जनरल खान साहब मिले एयरपोर्ट के ऊपर, तो मैंने कहा जी जनरल साहब को ये मेरा मैसेज दे दें कि ये मैं वाला सिलसिला ख़त्म कर दें, क्योंकि जिसने मैं की वो गया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कल उन्होंने खुद ही इसको बता दिया कि मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, मैं हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करता। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप सब हज़रात का मशकूर हूँ, और ख़ास तौर पर जो सदर साहब ने कल ये एक इंकशाफ किया कि 1989 में
बीबी से आपकी कोई बात हुई थी, आपका इत्तेहाद की कोई बात हुई थी, क्या उस हवाले से थोड़ा सा उन्होंने कल बात कर दी थी, वो बात शुरू हुई थी, लेकिन बाद में फिर कहीं वही बात के ऊपर पेंडिंग हो गई। पेंडिंग की कह सकता हूँ कि हो चुकी है, बाद में ख़त्म तो नहीं हो सकती। तो सब ये बताएं कि मेमो केस में आपको क्या लगता है कि हुकूमत की कोई शख्सियत इसमें लिपट जाएगी, या जो नवाज लीग के ख्वाब है कि शायद इसमें कोई मुखालफिन आ जाएंगे? ख्वाब ही होता है, ख्वाबों में रहेंगे, वो कुछ भी नहीं बनेगा। जरदारी साहब ने कहा है कि अपोजिशन से बातचीत हो सकती है कबल अज़ वक्त इलेक्शन के लिए, तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस सिलसिले में जो रद्दमल आया है उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? मैंने तो नहीं पढ़ा क्या रद्दमल आया, लेकिन इनकी बातों पर एतबार नहीं है, जरदारी साहब की बातों पर एतबार नहीं है। उनकी बातों पर एतबार है। बताइएगा कि सदर साहब से आपकी जो बात हुई उसमें क्या आइंदा सेनेट के इलेक्शन के हवाले से कोई सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कोई बात कोई मामला तय पाया? सेनेट के सिलसिले में ये बात हुई थी कि सेनेट के इलेक्शन कब होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, तो वो तो कोई करीब ऐलान हो जाएगा उसका। सेनेट का इंतखाब जो है इत्तेहादी मिलकर लड़ेंगे, और क्या आपको अंदाजा है कि सेनेट में आप अक्सरियत बना सकेंगे? सेनेट में किसी को वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, हर पार्टी का अपने अपने वोट है, पता है किसने क्या करना है। नवाज शरीफ साहब की तो स्वाय पंजाब के और किसी जगह पर कोई सीट नहीं आनी, बाकी हमारी सब की तमाम सूबों में एक एक सीट, दो दो सीटें निकल आएंगी। नवाज शरीफ साहब के लिए आपको बात हो सकी, सारी जमातों को मुस्लिम लीग इकट्ठा करने वाली बात? उन्होंने APC बुलाई हुई है, वहाँ पर मिल लेंगे। कासिम रियाज साहब पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप तो सपोर्ट कर रहे हैं? जी, कासिम रियाज साहब ने अभी मुझे बताया कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम सपोर्ट करेंगे। क्यों नहीं? आपके जो फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान है वो कब तक वापस आ रहे हैं? सुनने में आ रहा है कि वो जो है कुछ वापस आ रहे हैं, उसके बाद पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का भी इरादा रखते हैं, तो ऐसा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो शहबाज शरीफ साहब ने देने हैं। जो साहब मुशर्रफ साहब भी पाकिस्तान आ रहे हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे? ठीक है, रोजाना फ्लाइटें भी आती हैं, पासपोर्ट भी उनका पाकिस्तानी है, तो आए बिस्मिल्लाह। थैंक यू। चौधरी शुजात हुसैन इस वक्त लाहौर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, और इस मौके पर उनका कहना था कि अगर मुशर्रफ साहब वापस आते हैं तो उन्हें बिस्मिल्लाह कहेंगे, और इस मौके पर उन्होंने एक अच्छे वजीर आजम बनने के गुर भी बता दिए।